मैं हिंदी बहुत बढ़िया, सुंदर और अभिव्यंजक भाषा समझती हूँ और इसकी सेवा करना मुझ जैसे यूरोपीय महिला के लिए बहुत बड़े सम्मान और विशेष अधिकार की बात है। ये है श्रीमती युक्ता ऑस्टिन, जिन्हें लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक कार्यक्रम में हिंदी शिक्षण सम्मान से सम्मानित किया गया। यूरोपियन मूल की युक्ता को ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो भारतीय नहीं है। कुछ इसी तरह पाकिस्तान की ज़किया ज़ुबैरी को भी अपनी हिंदी कहानी संग्रह के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान और अनुदान हिंदी सम्मान समारोह के अंतर्गत 2007 से दिया जा रहा है। ज़किया बताती हैं कि 40 साल बाद जब उन्हें दोबारा से हिंदी बोलने और लिखने का मौका मिला तो उसके बाद से ही हिंदी के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। मेरा भाग्य है कि मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और उसमें जो हिंदी का है वो शायद मैं दोबारा कहूँगी तो मैं फिर रो दूँगी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि 40 साल तक हिंदी पे पाबंदी रही, ना बोली ना लिखी, और 40 साल के बाद 2006 से जब शुरू किया तो फ़ौरन ही दूसरी कहानी पे सम्मान मिला और अब आज यहाँ पे सम्मानित की गई। ये मैंने सपने में भी नहीं देखा था। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। 40 साल से आपने कहा 40 साल तक आप पर पाबंदी रही, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि शादी करके पाकिस्तान भेज दिया गया और जैसे भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं और सब पढ़ाई लिखाई जा रही हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है और अंग्रेज़ी हावी है। अमीर लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी ही पढ़ते हैं और उर्दू भी हाशिए पे है वहाँ, लेकिन हिंदी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने एक स्कूल शुरू करवाया ब्रिटिश चैरिटी से पैसे लेके वहाँ पाकिस्तान में, तो उसमें मैंने चाहा कि सबसे पहली भाषा उर्दू हो, फिर अंग्रेज़ी हो, फिर सिंधी हो और फिर हिंदी हो। सारे ट्रस्टीज़ ने कहा हिंदी क्यों, उसकी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा बच्चे जितनी भाषाएं सीखें, हमारे पड़ोसी देश नहीं, हिंदी में। तो मैं जो हूँ, मैं हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ और मैं चाहती हूँ कि हिंदी को किसी न किसी तरह आगे बढ़ाती हूँ। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त रंजन मथाई ने भी इसे गौरव की बात मानी और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। ब्रिटेन में लगभग 125 ऐसे हिंदी लेखक हैं जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पूरे यूके में हिंदी की स्वयंसेवी संस्थाएं, लोगों के व्यक्तिगत प्रयास और भाषा के प्रति उनकी निष्ठा ने हमें अपनी पहचान दी है। ये पुरस्कार भी है और सम्मान भी, इससे कहीं ज्यादा ये प्रेरणा का काम करता है, जिसे इन लेखकों की जिंदगियों में झांक कर बखूबी समझा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। हर पुरस्कार से ज़्यादा मैं उसे प्रोत्साहन मानता हूँ और एक चुनौती के रूप में लेता हूँ कि मुझे और कार्य करने की प्रेरणा देता है पुरस्कार। और जैसा मैंने पहले बताया कि जीवन में पहली बार मुझे 50 पैसे का एक कॉइन पुरस्कार के रूप में मिला था। उसने मुझे इतना एनकरेज किया कि आज मैं लंदन में लाखों लोगों को रोज़ सुबह हंसाता हूँ, मनोरंजन उनका करता हूँ। और ये पुरस्कार मेरी ज़रूरत थी शुरू में। मतलब आपको कैसे बताऊँ कि बिना पुरस्कार के मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। स्कूल में, कॉलेज में मुझे कैश प्राइजेस के रूप में पुरस्कार मिलते थे जिनसे मेरा खर्च चलता था। अगर वो ना होते तो मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता था। तो यूँ समझिए कि चाइल्ड लेबर से उठ करके और चाइल्ड आर्टिस्ट बनने की ओर मैं इन पुरस्कारों के कारण उन्मुख हुआ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, किंतु क्या ये पूरे राष्ट्र में अपनाई जाती है? देश में अब तक इसे लेकर कहीं न कहीं संघर्ष जारी है। विदेश में इस भाषा को जीवित रखना और भी बड़ी चुनौती हो सकता है, लेकिन इस तरह के सम्मान समारोह भाषा को बचाने और उसे लोगों के बीच ले जाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी तर्ज पर काव्य धारा संस्था रचनाकारों, कवियों को साथ लाने का काम करती है। ये 2006 से शुरू किया है और हर साल हम लोग सम्मान देते आ रहे हैं जिन्होंने हिंदी में काम किया है, चाहे वो संस्थाएं हों या कोई व्यक्ति हों। और पिछले साल ये फंक्शन हम नहीं होल्ड कर पाए थे, इस बार दोनों सालों का पुरस्कार एक साथ दिया है। और हिंदी में इस देश में खास करके काफ़ी एक तरह
फैलाव आया है। कई दूसरे एरिया में हमारे हिंदी के प्रोग्राम भी होते हैं, हम कवि सम्मेलन भी लेके आते हैं। काव्यधारा एक जो संस्था है ये 7-8 साल पहले शुरू हुई थी। ये किसी के घर में बैठ के कुछ लोगों ने शुरू किया था कि भाई क्यों नहीं हम, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो इंग्लैंड में है चाहे वो अमेरिका में, उनको अपने भारत के साथ थोड़ा कुछ न कुछ तो लगाव है। तो वो उनका ये था कि भाई हम अपना कुछ न कुछ सब कोई सारे जो बंच ऑफ कुछ जो लोग थे, इसमें कोई राइटर है, कोई पोइट है, कोई क्या है, कोई आर्टिस्ट है, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना शुरू करें। तो उन्होंने काव्यधारा शुरू की थी 2007 में। तो उससे फिर बढ़ते बढ़ते अभी हमारे पास 26 मेंबर है एंड मैं पिछले 3 साल से प्रेसिडेंट हूँ। और हम हर 3 महीने के बाद काव्यधारा गोष्ठी करते हैं, जिसमें सारे मेंबर्स वो लिखते हैं अपनी पोइट्री, अपने विचार लिखते हैं, कुछ रियलिटी ऑफ लाइफ पे लिखते हैं, जैसे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं। उच्चायोग द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों और ये कदम यकीनन हिंदी को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकते हैं। यूँ तो हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए हाई कमीशन 2007 से हर साल हिंदी का सम्मान करता है, उसके लिखने वालों का सम्मान करता है, उनका अनुदान करता है। लेकिन इस बार बहुत संख्या में लोग यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़े और यहाँ हॉल खचाखच भरा हुआ नज़र आया। शायद किसी भी भाषा की लोकप्रियता और उसका विकास उसके देश की लोकप्रियता और विकास से भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आज जब भारत का उज्जवल भविष्य नज़र आता है, यूके के एजेंडे में भी भारत ऊपर है, तो लगता है कि हिंदी भाषा का भी भविष्य और भी उज्जवल और भी ये भाषा यहाँ लोकप्रिय होती रहेगी। लवीना टंडन, आज तक, लंदन।